के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नाउन क्या होता है? वर्ड्स होता है, ठीक है। और ये वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करता है? नेम को, नाम को रिप्रेजेंट करता है। अब किसका नाम होगा, किस नाम के लिए वर्ड यूज होगा? तो पर्सन, पर्सन का एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर। जैसे पर्सन का एग्जांपल हो गया अमित, ठीक है। प्लेस का एग्जांपल हो गया पूर्णिया, थिंग का एग्जांपल हो गया मार्कर या व्हाइट बोर्ड या कैमरा मोबाइल। आइडिया का क्या एग्जांपल हो जाएगा? आइडिया का एग्जांपल हो जाएगा टाइम। और इमोशन का एग्जांपल हो जाएगा लव, हेट। समझ गए? तो यही सब नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। यही सारा वर्ड्स जो आएगा एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन। आइडिया में टाइम भी आएगा, वर्क भी आएगा, फोर्स भी आएगा, मोशन भी आएगा। यानी जितना भी साइंस का टॉपिक है सब आइडिया में आ जाएगा, क्योंकि सबके पीछे क्या है? कुछ ना कुछ आइडिया का काम करता है। लिख लीजिए इसको, आइडिया का काम करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक आइडिया है, ठीक है, प्रिंसिपल है कुछ। तो ये हो गया आपका नाउन का इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ है किसी को डाउट तो बोलिए, कुछ समझना है इसमें? नाउन है क्या? तो नेम है। नेम मतलब नाउन है क्या? तो वर्ड्स है। और वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो नेम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेम को रिप्रेजेंट करेगा। नेम किसके लिए? ठीक है। नेम किसका होगा? प्लेस का होगा। नेम किसका होगा? थिंग का, कोई सामान का, कोई आइडिया का। साइंस में जितना बात है सब आइडिया है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब क्या है? आइडिया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, फिर आपको एचसीएफ, एलसीएम, ये सब जो कुछ भी है वो भी नाउन है। तो उसको हम एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एक्सपोनेंट, जो भी आप चैप्टर पढ़े हैं, वो ना ही आदमी है, ना ही जगह है, ना ही सामान है, ना ही इमोशन है। वो है क्या? कोई आइडिया है। समझ गए? नाउन जैसे पढ़ रहे हैं तो नाउन क्या है? नाउन एक आइडिया है, ग्रामर का एक कंसेप्ट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स। तो ये सब हो गया। कुछ है पूछना इसमें? कुछ है इसका कोई बात? अगर किसी के दिमाग में नहीं जा रहा है तो क्लियर हो गया? चलिए अब इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये नाउन्स का क्या यूजेस है अब हम लोग ये जानेंगे। क्या क्या काम आता है नाउन्स का? तो नाउन्स का काम आता है, दो काम है इसका। एक है सब्जेक्ट बनने का काम करता है ये, और दूसरा काम करता है ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये दो काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो सिंगल रहेगा, सब्जेक्ट में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में 3 का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा? फर्स्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड वन होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो पहले हम लोग नाउन को समझ गए कि नाउन क्या है। पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, आइडिया है, इमोशन है, ठीक है। पर्सन आदमी, प्लेस जगह, थिंग सामान, आइडिया मतलब विचार, और इमोशन मतलब की भावना, इमोशंस, ठीक है। अब उसके यूजेस को जब हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश में क्या यूज करेंगे नाउन को, तो एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर यूज करेंगे तो आसान है, हु और व्हाट लगा के आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हु और व्हाट लगाइएगा तो आपको बता देगा, यानी कि क्या ये है। सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आता है तो क्या करता है वो हम लोग अभी देखेंगे, सब्जेक्ट का एग्जांपल सभी देंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटेंस में किसके बाद ये आता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब होता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन क्या क्या वर्ड हो गया सेंटेंस को बनाने के लिए? सबसे मेन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और क्या हुआ? एक वर्ब, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद। तो ऑब्जेक्ट भी 3 तरह का होता है, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट, एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहां तक समझ गए? यहां तक आ गया समझ में?
अब चलिए सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्या पीयूष नहीं आया समझ में? चलिए अब सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप पूछेगा व्हाट या हु, तो या तो किसी आदमी के बारे में बोलेगा, किसी प्लेस के बारे में कहा जाएगा सेंटेंस में, या किसी थिंग के बारे में चर्चा होगा, या किसी आइडिया के बारे में चर्चा होगा, या किसी इमोशन के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन लगा के आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मैरी इज हैप्पी। अगर इसमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा तो पूछेंगे हु इज हैप्पी। हर जगह नहीं व्हाट लगा देंगे, व्हाट इज हैप्पी। तो ये कोई पर्सन है, पर्सन को ढूंढने के लिए हम लोग को हु लगाना पड़ेगा, और किसी थिंग्स को पता करने के लिए, प्लेस को लगाने के लिए, आइडिया को पता लगाने के लिए और इमोशंस का पता लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हाट लगाना होगा। व्हाट क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पर्सन को ढूंढना है, पर्सन के बारे में कह रहा तो हु इज हैप्पी, तो क्या हो जाएगा हु इज हैप्पी। इसमें क्या आंसर आएगा, मैरी इज हैप्पी। कौन खुश है तो मैरी खुश है। तो ये हो गया हमारा नाउन एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग ढूंढ लिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड होता है, वो नाउन होता है जो उस सेंटेंस को क्या करता है, स्टीयरिंग करता है, मतलब जो चलाता है सेंटेंस को। जैसे कार में हम लोग बैठेंगे तो जो स्टीयरिंग जिसके पास होगा, जो चलाएगा, ड्राइव करेगा, वो ड्राइवर है, ये सब्जेक्ट। तो ड्राइवर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो ड्राइव करेगा। तो ड्राइव क्या क्या करेगा, ये इसको प्लेस को करेगा, पर्सन को करेगा, थिंग को करेगा, आइडिया को करेगा, इमोशंस को करेगा। कुछ भी कहेगा किसके बारे में, किसी भी बात किसके बारे में कहेगा, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में, आइडिया के बारे में, इमोशंस के बारे में। तो समझ में आ गया सब्जेक्ट? कुछ पूछना है इसमें सब्जेक्ट में? क्लियर है? और एग्जांपल एक ले लेते हैं, जॉन इज क्राइंग। जॉन इज क्राइंग। अब यहाँ हु इज क्राइंग, जॉन इज क्राइंग। तो ये हो गया आपको नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन एज ए सब्जेक्ट हो गया। मिटा दे इसको। यहां तक कोई क्वेश्चन है? नहीं है। बहुत सिंपल चीज सब बता रहे हैं कि नाउन है क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन, क्या यूजेस है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे है, किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हु लगा के हम लोग सब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं, जो किसी भी सेंटेंस को क्या करेगा, ड्राइव करेगा, मेन होगा, वो स्टार्टिंग करेगा। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट का 3 टाइप्स हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं सेंटेंस में। पहले हम लोग इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां पर एक सेंटेंस लिखे, काव प्रोड्यूस। काव उत्पन्न करती है, उत्पादन करती है, देती है। अब क्या देती है बताइए, क्या देती है? ये तो नहीं लिखा हुआ है इसमें, आप अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ, तो इसका सेंस तो दे रहा है, ये सेंस दे रहा है ना, काउ प्रोड्यूस। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन सेंस तो दे रहा है ये, तो सेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेंटेंस किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। तो क्या जोड़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा? क्या क्या देती है गाय? क्या देती है? मीट देती है, मीट देती है काव। उसके बाद मिल्क देती है, और क्या देती है? गोबर देती है। ठीक है, गोबर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? काव डंग कहते हैं, गाय का गोबर। और बफेलो होगा तो बफेलो डंग, जिसका गोबर लगा दीजिए। तो काव प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? मिल्क यूज करते हैं यहाँ पर। तो मिल्क यहाँ पर क्या हो गया? तो अब इसका सेंस हो जाएगा, कंप्लीट सेंस हो गया।
और कंप्लीट सेंस किसके वजह से हुआ? तो कंप्लीट सेंस इसके वजह से हुआ, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है वो किससे हुआ? प्रोड्यूस से। तो वर्ब से जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वर्ब का जो आंसर देता है, उससे डायरेक्ट जो कनेक्शन जिसका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग को सेंटेंस में ढूंढना होगा तो किससे हम लोग रिलेट करना होगा? वर्ब से। वर्ब से, ये हमारा वर्ब है। प्रोड्यूस जो है ना वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है कोई भी चीज को उत्पादन करना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। तो ये वर्ब से इसका कनेक्शन है। ये वर्ब आपको डायरेक्ट, वर्ब से पूछिएगा कुछ भी, वो डायरेक्ट आपको कहाँ डायरेक्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट पर पहुंचा देगा। वर्ब डायरेक्ट पहुंचा देगा ऑब्जेक्ट पर। और एग्जांपल देखते हैं। जॉन थ्रू द रॉक। रॉक, अब जॉन तो यहां सब्जेक्ट है, ठीक है। थ्रू यहां पर वर्ब है और द जो है आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल। और रॉक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां बोले थे वर्ब आपको भेज देगा वहां तक। देखिए क्या थ्रू कर रहा है? व्हाट थ्रू? व्हाट थ्रू बाय जॉन? रॉक। तो वर्ब ही आपको पहुंचा देगा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के बीच में, जैसे बोलिए कोई एग्जांपल बनाइए, कोई ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट बीच में हो, वर्ब बाद में हो। सर द रॉक इज थ्रोन बाय जॉन। द रॉक इज थ्रोन बाय जॉन। ये हो गया पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया और यहां पे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कहां आया बीच में? अब बीच में ये वर्ब हो गया। न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होता है। अब बीच में ये आपको एमिजार प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट होता है। कहां है ऑब्जेक्ट बीच में? तो सर वहां पे रॉक ऑब्जेक्ट, रॉक तो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है, नहीं तो एंडिंग में होगा। दो ही चीज होगा। ये जॉन जो था वो क्या था? सब्जेक्ट था, तो ये एक्टिव में था। जब इसको पैसिव में बदले तो ये क्या हो गया? जो आपका ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो लोकेशन तो उसका एंडिंग में ही रहा, स्टार्टिंग में ही रहा। न्यू सब्जेक्ट भी आया तो स्टार्टिंग में ही आया, और ऑब्जेक्ट आया न्यू तो एंडिंग में ही हुआ। तो बीच में प्लेस किसका रहता है? वर्ब का। यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब होता है। मतलब कंप्लीट सेंस देना है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या कोई वर्ब का दो तरह से यूज किया जाता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव होगा जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जैसे कि प्रिंस स्माइल्स, अभी नहीं कर रहा है वो। अगर बोलेंगे प्रिंस स्माइल्स तो इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत है? नहीं जरूरत है। प्रिंस मुस्कुराता है, हो गया। तो यहाँ पे जो स्माइल वर्ड हुआ वो कैसा हुआ? वर्ब, इंट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है तो जॉन थ्रू द रॉक, तो यहाँ जो थ्रू हुआ वो कैसा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ये ट्रांजिटिव है क्योंकि वर्ब लिया है, ये ऑब्जेक्ट लिया है। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो हो गया आपको ट्रांजिटिव। जैसे काउ प्रोड्यूस मिल्क, तो यहाँ ये वर्ब जो हो गया ट्रांजिटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया है। जैसे रन, ये चिराग रन्स, तो चिराग दौड़ता है, तो यहाँ रन क्या हो गया? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को इंट्रांजिटिव कहते हैं, और ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को क्या कहते हैं? समझ गए? तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है थ्रू, यहाँ भी ट्रांजिटिवली यूज हुआ है प्रोड्यूस। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए कि इसको लिखा दे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़े? वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी वो कोशिश किया था कि सब बीच में रखने का, लेकिन रखा
सही रखा तो लास्ट में चला गया। बीच में कभी नहीं रखाएगा। बीच में किसका प्लेस होता है? वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। चलिए अब आते हैं हम लोग। बताए थे कि ऑब्जेक्ट 3 तरह से यूज होता है। एक था डायरेक्ट, एक था इनडायरेक्ट, एक था क्या था? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं। आई गिव माई चिल्ड्रेन ए बुक। ठीक है, आई गिव माई चिल्ड्रेन ए बुक। ठीक है, तो अब यहां देखिए हमारा वर्ब तो ये है, ये हमारा वर्ब है, और बताए थे कि वर्ब ही आपको लेकर जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। अब इस वर्ब से हम पूछेंगे कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो अगर इसको कहिएगा कि देना, तो क्या दिया? बच्चा दिया या किताब दिया? तो सीधे आपको ये लेके चला जाएगा बुक के पास। तो चिल्ड्रेन क्या हुआ? तो यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है। अच्छा, चिल्ड्रेन वर्ब हुआ। देख रहे हैं ना? अरे समझने के लिए आपको ये रविवार का क्लास रखे हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं। ये इंग्लिश है, इंग्लिश एकदम सिंपल चीज है, इसलिए शनिवार रविवार को रखे हैं। एकदम सिंपल चीज है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, बस लैंग्वेज है जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं इतने दिनों से नर्सरी से, वही सब चीज को बता रहे हैं कि क्या पढ़े आप, उसी से बातचीत कर रहे हैं, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वर्ब जो लेके गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास, तो वो हो गया हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और चिल्ड्रेन हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि गिव दिया बुक, किसको दिया? चिल्ड्रेन। तो किसको दिया? टू हुम, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं जो वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब उसको डिसाइड करने के लिए कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, आपको क्या करना होगा? वर्ब के बारे में देखना होगा कि इसका एक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्लोज है। तो देने का जो क्लोजनेस है वो बुक से है। दिया क्या जाएगा? बुक दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा? चिल्ड्रन को। तो जो दिया जाएगा वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको दिया जाएगा इनडायरेक्ट हो गया। और भी एक एग्जांपल है, राम हैज promised the children new bicycles। अब यहां पर वर्ब क्या है? बताइए, वर्ब क्या है? प्रॉमिस्ड वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रॉमिस को हेल्प करने आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। इस वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? बाइसिकल से ना है, यही चीज ना समझना है। प्रॉमिस क्या किया? प्रॉमिस क्या किया? बाइसिकल का ना प्रॉमिस किया, साइकिल का प्रॉमिस किया। अब किससे किया? वो तो बच्चा है यहाँ पर, चिल्ड्रन, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रॉमिस क्या किया गया, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, थोड़ा सा शांत होकर सोचिएगा ना कि प्रॉमिस क्या किया। तो प्रॉमिस बाइसिकल का किया, किससे किया? तो चिल्ड्रन से किया, तो हो गया इनडायरेक्ट, वो हो गया डायरेक्ट। समझ गया ओम? समझ में आया? तो प्रॉमिस क्या किया? तो बाइसिकल का किया, वो डायरेक्ट हो गया। और किससे किया? हाँ, तो प्रॉमिस को डायरेक्ट लेके चलना है कि प्रॉमिस आखिर हुआ किस बात का। तो प्रॉमिस हुआ है बाइसिकल का, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम हैज प्रॉमिस्ड द चिल्ड्रन न्यू बाइसिकल्स में बाइसिकल्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिससे किया गया वो प्रॉमिस यानी चिल्ड्रन, वो हो गया इनडायरेक्ट। तो जब 2 ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में और आपको जानना हो कि क्या कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो वर्ब से
आप बातचीत करिए, वर्ब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा देगा। यानी प्रॉमिस क्या किया गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे किया गया, इनडायरेक्ट। समझ में आया, आया समझ में कि कुछ पूछना है इसमें और? हो गया। चलिए अब एक रह गया है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वो बता देते हैं। लिख लिए इसको? Yes, sir. चलिए अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब एक सेंटेंस लेते हैं, वी टॉक्ड द वॉर। इसका क्या मीनिंग हुआ? वी टॉक द वॉर। वॉर मीन्स होता है युद्ध, लड़ाई। टॉक मतलब बातचीत करना, वी मतलब हम लोग, द हो गया कोई डिफिनिट इवेंट या डिफिनिट जो है कोई नाउन। हमने लड़ाई पर बात किया। लड़ाई पर के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे आया है? यहाँ तो आया हम लोग बात किए, द वॉर लड़ाई, हम लोग बात किए लड़ाई। हाँ बोलिए अर्पिता सिंह, क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट सेंस नहीं है। बहुत अच्छा, ये कंप्लीट सेंस है ही नहीं, ये बस सेंस दे रहा है। ठीक है, ये सेंस दे रहा है। जैसे आदमी होता है ना वेंटिलेशन पर आईसीयू में, तो कंप्लीट तो स्वस्थ नहीं है, बस वो जिंदा है। कैसे समझते जिंदा है? वो आईलिड ओपन शट कर रहा है, ठीक है, क्लोज ओपन कर रहा है, और पैर थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, फिंगर मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कंप्लीट मानेंगे कि वो हेल्दी है, इसलिए तो आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो अब यहाँ पर क्या ऐसा मिसिंग है? अबाउट मिसिंग है, प्रीपोजिशनल यहाँ मिसिंग है। तो प्रीपोजिशन अगर हम लगा देते हैं, वी टॉक्ड अबाउट द वॉर, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां जो ऑब्जेक्ट हमारा वॉर है, ये जो वॉर देख रहे हैं, ये किसके वजह से है? इसका रिलेशन किससे है? टॉक से है या अबाउट से है? ज्यादा क्लोज ये वॉर किससे है? अबाउट से है। अबाउट नहीं था तो वॉर अकेला था, ये मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, मीनिंग देने के लिए कंप्लीट सेंस। जैसे ही अबाउट आया वॉर के साथ, वैसे ही अब ये वॉर कंप्लीट मीनिंग देने लगा। अब ये हो गया कंप्लीट सेंस दे दिया, और कंप्लीट सेंस देना ही किसी भी सेंटेंस का काम होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके वजह से है, इसका वजूद जो है इसके वजह से है, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाकी जो था वो दोनों किसका ऑब्जेक्ट था? वो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अबाउट द वॉर, आई एक और लिख लेते हैं, loved you, I loved you, मैं हंसा तुम, मैं हंसा तुम, ये सेंस तो दे रहा है, प्रीपोजिशनल मिसिंग है, तो क्या होगा सही प्रीपोजिशन? I loved at you। तो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये एट और ऑन में जो दिक्कत आ रहा है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन में जब पढ़ाएंगे तो इसी तरह से डिटेल में वो सब मिस्टेक ठीक हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये कंप्लीट सेंस, और ये कंप्लीट सेंस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है एट का। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब होता है ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का को लोकेट करता है सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन को लोकेट करता है। तो यू को कौन लोकेट कर रहा है? एट, यानी कि हंसा गया यू पर हंसा गया, तो यू को यानी प्रोनाउन को लोकेट कर रहा है एट, तो एट हो गया प्रीपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट में यानी कि नाउन या प्रोनाउन को जो सेंटेंस में लोकेट करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन।
तो ऑब्जेक्ट भी सब समझ गए। तो क्या सब अभी पढ़े? नाउन मतलब हो गया पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन। नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है, जैसे यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट तीन तरह का होता है, एक होता है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वर्ब का डायरेक्ट कनेक्शन जिससे होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट जो कनेक्शन होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन से जिस ऑब्जेक्ट का कनेक्शन होगा वो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अभी तक यहीं पढ़े हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर एक टेस्ट का बारी है। चलिए अब टेस्ट लेते हैं। अब हो गया टेस्ट टाइम। जितना पढ़े हैं अब वो बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, द लायन loves to eat meat. यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है नाउन्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे करके घेर देना है रेक्टेंगल से, और लिखना है उसमें सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, मतलब से एक सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं, वो सब नहीं। या ऑब्जेक्ट लिखिएगा तो उसमें दोनों लिख दीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वर्ब के बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ हम लोग अभी फोकस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। बार्बर इज कटिंग हेयर। मोहन इज ए बैडमिंटन प्लेयर। The boy is running on the road. चार हो गया। सीता sings a sweet song. Sings a sweet song. Your bag is made up of leather. Your bag is made up of leather. अब ये 6 सेंटेंस है, आपको रेक्टेंगल करके बताना है कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। इसको बंद कर दीजिए। चलिए अब देखिए, ये हो गया द लाइन लव्स टू ईट मीट। तो यहां पर आपका लाइन जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है कि कौन करता है मीट खाना पसंद? लाइन करता है। तो जिसके बारे में सेंटेंस कह रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ये द आर्टिकल हो गया, ठीक है। आर्टिकल जो होता है वो आपको डिटरमाइनर्स हो गया। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हम लोग को बस एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस कौन होता है? सब्जेक्ट नाउन होता है सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन होता है सब्जेक्ट। चलिए अब यहाँ पर ये मीट हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो सीधा ऑब्जेक्ट लिखिए, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां बार्बर हो गया सब्जेक्ट, हेयर हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पर मोहन हो गया सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर? बैडमिंटन को छोड़ दीजिएगा। हाँ, तो ये जो एक जो है ना, ये स्पेशल नाउन है जिसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन है।
कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन एक साथ होता है ना तो कंपाउंड नाउन होता है। बैडमिंटन प्लेयर, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही होगा, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। चलिए अब यहां पर बॉय इज रनिंग, तो बॉय हो गया सब्जेक्ट। ऑन द रोड, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। शुरू हो गया, शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, लेदर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। ये सीता सब्जेक्ट हो गई और स्वीट सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं नहीं सही में स्वीट नहीं होगा, स्वीट तो आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए हो गया, चलिए कट कर दीजिए।